नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल कर स्टडी आईक्यू में। आज हम 12 सितंबर 2020 की नेशनल करंट अफेयर करेंगे जो आने वाले दिल्ली पुलिस एग्जाम्स और ऑल गवर्नमेंट्स एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण। और इस वीडियो की पीडीएफ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसको वर्ष 2019 के लिए प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रश्न है डॉक्टर मनमोहन सिंह, प्रफुल्ल पटेल, सर डेविड एटनबरो, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है सर डेविड एटनबरो को। सर डेविड एटनबरो को वर्ष 2019 के लिए प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह एक अंग्रेजी प्रसारक और इतिहासकार हैं। वह बीबीसी नेचुरल हिस्ट्री यूनिट को लिखने और प्रस्तुत करने के लिए लोकप्रिय हैं। उन्होंने पृथ्वी पर जैव विविधता को संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए जागरूक करने का काम किया। पुरस्कार के बारे में, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार शांति, निःशस्त्रीकरण और विकास के लिए प्रदान किया जाता है। इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है। इसे इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा 1986 से हर साल प्रदान किया जाता है। इसमें 25 लाख रुपए का पुरस्कार शामिल है। यह पुरस्कार वैज्ञानिक खोजों का उपयोग मानवता के लिए करने और वैज्ञानिक खोजों को सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था बनाने के लिए काम करने वाले संगठनों और व्यक्तियों के प्रयासों को प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नए शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए सरकारी सहायता प्राप्त और स्वयं वित्त पोषित कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों के लिए शैक्षिक व्हाट्सएप चैटबॉट आपका मित्र और ऑनलाइन प्रवेश प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हरियाणा सरकार ने। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नए शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए सरकारी सहायता प्राप्त और स्वयं वित्त पोषित कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों के लिए शैक्षिक व्हाट्सएप चैटबॉट आपका मित्र और ऑनलाइन प्रवेश प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। आपका मित्र ऐप के बारे में, आपका मित्र छात्रों के लिए प्रवेश संबंधी प्रश्नों को जवाब देने के लिए अपनी तरह का पहला शैक्षिक व्हाट्सएप चैटबॉट है। छात्र प्रवेश और छात्रवृत्ति के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट नंबर 7419444449 पर मैसेज भेज सकते हैं। ऑनलाइन प्रवेश प्लेटफॉर्म, इस नए प्लेटफॉर्म का उपयोग करके छात्र घर पर ही रहकर पूरी प्रवेश प्रक्रिया को पूरा करने में सक्षम होंगे। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उच्च शिक्षा विभाग द्वारा तैयार की गई ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं अर्थात मानविकी और सामाजिक विज्ञान के जर्नल को भी लॉन्च किया। ऑनलाइन प्रणाली से प्रवेश प्रक्रिया को मजबूत करने और उसे पारदर्शी बनाने की उम्मीद है। हरियाणा के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य, इसके मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने उत्तर प्रदेश में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया? प्रश्न प्रहलाद सिंह पटेल, अमित शाह, हरसिमरत कौर बादल, अर्जुन मुंडा। इसका सही आंसर है हरसिमरत कौर बादल ने। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने उत्तर प्रदेश में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया है। इस खाद्य प्रसंस्करण इकाई के उद्घाटन से 5000 किसान लाभान्वित होंगे और इससे 50.33 करोड़ रुपए के निवेश का लाभ मिलने की उम्मीद है। इस इकाई का नाम मेसर्स ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, जिससे 100 लोगों को प्रत्यक्ष और 250 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावना है। मेसर्स ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 55.13 करोड़ रुपए की कुल लागत से स्थापित किया गया है। इस इकाई की प्रतिदिन 3 मीट्रिक टन की प्रसंस्करण क्षमता बनाई गई है और यह 350 करोड़ रुपए की कृषि उपज का प्रसंस्करण करेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इसके राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक द्वारा बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के तहत आदित्य बिड़ला आइडिया पेमेंट्स बैंक के बैंकिंग कामकाज पर पाबंदी लगा दी गई है? प्रश्न है आरबीआई बैंक, एसबीआई बैंक, पीएनबी बैंक, कनारा बैंक। इसका सही आंसर है आरबीआई बैंक ने। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग अधिनियम 1949 के तहत 28 जुलाई 2020 से आदित्य बिड़ला आइडिया पेमेंट्स बैंक के बैंकिंग कामकाज पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके साथ ही अब एबीआईबी बैंक का बैंकिंग दर्जा समाप्त हो गया है। आदित्य बिड़ला आइडिया पेमेंट्स बैंक के स्वैच्छिक तौर पर कारोबार समाप्त करने के आवेदन के बाद यह समापन की दिशा में बढ़ेगा। आदित्य बिड़ला आइडिया पेमेंट्स बैंक में ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 51% और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की 49% हिस्सेदारी थी। आदित्य
विडला आइडिया पेमेंट्स बैंक के बारे में। फरवरी 2018 में आदित्य विडला आइडिया पेमेंट्स बैंक अगस्त 2015 में आरबीआई द्वारा 11 फर्मों को लाइसेंस जारी करने के बाद से बैंकिंग परिचालन का भुगतान शुरू करने वाली चौथी इकाई बन गई थी। बैंक को अप्रैल 2017 में भुगतान बैंक के रूप में संचालित करने के लिए बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त हुआ था। इसे प्रीपेड पेमेंट से इंस्ट्रूमेंट व्यवसाय पर काम करने के लिए प्राधिकरण भी मिला था। आदित्य बिड़ला आइडिया पेमेंट्स बैंक की स्थापना 2016 में। आदित्य बिड़ला आइडिया पेमेंट्स बैंक के इसके पेरेंट संगठन है आदित्य बिड़ला नुवो। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय के राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने फ्लैगशिप कार्यक्रम जल जीव मिशन के आउटपुट और परिणामों के योजना निर्माण, क्रियान्वयन और एवं निगरानी पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया है? वित्त मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, कृषि मंत्रालय। इसका सही आंसर जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने फ्लैगशिप कार्यक्रम जल जीव मिशन के आउटपुट और परिणामों के योजना निर्माण, क्रियान्वयन एवं निगरानी पर एक वेबिनार का आयोजन किया। इस वेबिनार में विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के सार्वजनिक स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग विभागों, ग्रामीण जल आपूर्ति विभागों के लगभग 2500 राज्य, जिला और ब्लॉक के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। जल जीवन मिशन राज्यों के साथ साझेदारी में क्रियान्वित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पर्याप्त मात्रा में एवं किफायती सेवा प्रदायगी प्रभारों के साथ नियमित एवं दीर्घकालिक आधार पर अनुशंसित गुणवत्ता वाला अस्वस्थ पीने के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना और जिससे कि उनके जीवन स्तर में सुधार आ सके। मिशन के प्रमुख उद्देश्य हैं हर घर में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना, दीर्घकालिक आधार पर जल आपूर्ति प्रणालियों की कार्यक्षमता पर ध्यान देना, केंद्रीकृत संचालन और प्रबंधन व्यवस्था, स्थानीय समुदाय द्वारा पानी की गुणवत्ता की निगरानी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा बेंगलुरु में वीर सावरकर फ्लाई ओवर का उद्घाटन किया गया? आनंदीबेन पटेल, BS येदियुरप्पा, मनोज नरवाणे, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है VS येदियुरप्पा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री VS येदियुरप्पा ने बेंगलुरु में वीर सावरकर फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। शहर के मेजर संदीप अनिकर्षण रोड पर 400 मीटर लंबे फ्लाईओवर का निर्माण किया गया है। बेंगलुरु के निगम निकाय बरहुत ने बेंगलुरु महानगर पालिका ने 34 करोड़ रुपए की लागत से इस फ्लाईओवर का निर्माण किया है। इस फ्लाईओवर के निर्माण की परियोजना सितंबर 2017 में शुरू हो गई थी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री VS येदियुरप्पा। इसके राज्यपाल हैं विजूभाई वाला। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब बनाया गया? 10 सितंबर, 11 सितंबर, 12 सितंबर, 13 सितंबर। इसका सही आंसर है 10 सितंबर को। वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन द्वारा हर साल 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे यानी दुनिया भर में आत्महत्याओं रोकने का दिन मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य दुनिया भर में आत्महत्या को रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाना है। वर्ष 2020 विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस का विषय है वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे का इतिहास। इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन विश्व स्वास्थ्य संगठन और वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ के साथ मिलकर 2003 से लगातार दुनिया भर में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करता है। इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन के बारे में। इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन एक गैर सरकारी संगठन है जो आत्महत्या और आत्मघाती व्यवहार को रोकने, इसके प्रभाव को कम करने और शिक्षाविदों, मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों, संकट श्रमिकों, स्वयंसेवकों और आत्महत्या को रोकने के लिए काम करने वालों के एक मंच प्रदान करता है। 1960 में दिवंगत प्रोफेसर अरविंद रिंगेल और डॉक्टर नॉर्मन फारबेरो द्वारा स्थापित IASP में अब 77 देशों के पेशेवर और स्वयंसेवक शामिल हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में कितने % गिरावट का अनुमान लगाया? 11.8%, 12.5%, 13.6%, 14.4%। इसका सही आंसर है 11.8%। फिंच रेटिंग्स की भारतीय शाखा इंडियन रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में वृद्धि के अपने अनुमान को बदलकर 11.8% गिरावट कर दिया है। रेटिंग एजेंसी ने इससे पहले GDP में 5.3% का गिरावट का अनुमान जताया था। साथ ही रेटिंग एजेंसी ने वित्त वर्ष 21 में 18.44 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान होने का अनुमान जताया। इसके अलावा रेटिंग एजेंसी का अनुमान है कि अगले
वित्त वर्ष यानी 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था 9.9% की वृद्धि दर्ज करेगी। हालांकि इसमें पिछले वित्त वर्ष के कमजोर आधार प्रभाव होगा। भारतीय वर्ष वित्त वर्ष 2021 की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में रिकॉर्ड 23.9% की गिरावट आई थी, जो कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण इंडिया के 17% के पूर्वानुमान से बहुत अधिक थी। एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च, इसके एमडी और सीईओ हैं रोहित करण साहनी और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। मेरा अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी EASE बैंकिंग सुधार सूचकांक 2.0 में पहले स्थान पर कौन सा बैंक है? प्रश्न बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। इसका सही आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा हाल ही में जारी EASE बैंकिंग सुधार सूचकांक 2.0 में पहले स्थान पर रखा गया है। इस वही सूचकांक में भारतीय स्टेट बैंक और ओरिएंटल बैंक्स ऑफ कॉमर्स को क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान पर मिला है। भारतीय बैंकिंग संघ द्वारा EASE सुधार सूचकांक को तैयार किया गया। इस सूचकांक को जारी करने का उद्देश्य सार्वजनिक उपक्रमों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ा के उन्हें एक दूसरे से सीखने के लिए प्रोत्साहित करके PSB में जरूरी बदलाव लाना है। सूचकांक 6 विषयों पर आधारित है, जिसमें 120 से अधिक उद्देश्य मैट्रिक्स पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के प्रदर्शन को मापा जाता है। उत्तरदायी बैंकिंग, ग्राहक प्रतिक्रिया, क्रेडिट ऑफ टेक व्यवस्था और HR। PSB एज उद्यमी मित्र फॉर MSME के लिए उद्यमी मित्र के रूप में PSB वित्तीय समावेशन और डिजिटलीकरण को मजबूत बनाना। इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के CEO हैं सुनील मेहता। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1946 को की गई। महाराज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में तेलुगु दिग्गज अभिनेता जयप्रकाश रेड्डी का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया? 73 वर्ष, 75 वर्ष, 80 वर्ष, 85 वर्ष। इसका सही आंसर है 73 वर्ष। तेलुगु अभिनेता जयप्रकाश रेड्डी का निधन 73 वर्ष की आयु में हो गया है, जब उन्हें वेंकटेश की 1988 की फिल्म ब्रह्मा पुत्रोदु में अभिनय करने का मौका मिला था, तो वह पुलिस उप निरीक्षक के रूप में कार्यरत थे। उन्हें आखिरी बार महेश बाबू अभिनीत फिल्म स्लेरू निकवारू 2020 में देखा गया था। रेड्डी को समरसिम्हा रेड्डी, प्रेमेंचुंदु चुकुदम्बरा और नरसिम्हा नायडू, नुबु सतंते, निन्नु दंता, जुलाई रेड्डी किक, जैम मंदिरा, जंबा लकड़ी पंबा, अवनु वलिदारू, ईसा पदारू, कबड्डी, अवाडी गोला, वददी और कैथा किथालू आदि फिल्मों में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता था। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो आप मेरे YouTube चैनल कर स्टडी IQ को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।